Hi SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनेंस, पब्लिशिंग, राइटिंग और स्मॉल इंस्टीट्यूट के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इस काम से आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, इस चीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इसको समझने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस को समझना होगा और थर्ड हाउस की राशि को समझना होगा। दूसरा, थर्ड हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है और मून से कितने अवे है उसको भी समझना होगा। और साथ साथ में आपको अपने मून चार्ट के थर्ड हाउस की पोजीशन को भी समझना है, उसके लॉर्ड की पोजीशन को भी समझना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस के बिजनेस में, पब्लिशिंग में, अगर आप कोई राइटर हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं या कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उससे आपको फायदा हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। चलते हैं बोर्ड की तरफ और यह है आपका थर्ड हाउस। अपने मून चार्ट में, अपने लगन चार्ट में, दोनों चार्ट में आपको देखना है कि थर्ड हाउस की पोजीशन क्या है। अगर आपके थर्ड हाउस में 3 नंबर साइन आता है, 3 नंबर यानी जेमिनी, या 11 नंबर साइन आता है, तो थर्ड हाउस की चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। लेकिन खाली इतने होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको बुध और शनि की पोजीशन को भी देखना है। बुध अगर आपके थर्ड हाउस में होता है, मरकरी अगर आपके थर्ड हाउस में होता है, या सैटर्न अगर आपके थर्ड हाउस में होता है, तब भी आपको इन चीजों से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बेनिफिट के लिए आपको थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, जैसे सैटर्न अगर 11 नंबर साइन के ऊपर अगर थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस की चीजें हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती हैं और पब्लिशिंग से, फाइनेंस के बिजनेस से हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर सैटर्न थर्ड हाउस का लॉर्ड है और थर्ड हाउस का लॉर्ड होने के बाद सैटर्न अगर कंबस्ट हो जाता है, वक्री हो जाता है, केतु के साथ अगर इसकी प्लेसमेंट होती है, तो इनिशियल लाइफ में हो सकता है आपको इन सब चीजों में प्रॉफिट हो, क्योंकि केतु जो है वो इनिशियल लाइफ का गेन है। लेकिन बाद में केतु हमें उन चीजों से सेपरेट करता है। और अगर सैटर्न आपका वक्री है, कंबस्ट है, तो आगे चल के हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन उसके लिए सैटर्न की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जैसे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका राइटिंग कम्युनिकेशन भी आता है, पब्लिशिंग भी आता है। तो उसके लिए मरकरी की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है आपके बर्थ चार्ट में। मरकरी अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी अगर अच्छी पोजीशन में है, तब भी आपको पब्लिशिंग से, राइटिंग से और छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से आपको बेनिफिट होता है। लेकिन मरकरी अगर आपका कंबस्ट हो चुका है, केतु के साथ प्लेस्ड है, सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो हो सकता है आपको इन चीजों से बेनिफिट ना हो। तो किसी और लगन के लिए, किसी और मून चार्ट के लिए हमें थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, गेन हाउस में है, तो आपको थर्ड हाउस की चीजों से बेनिफिट होगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है, तब भी आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहां थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 11th अवे आया है। 11th अवे आने का मतलब है गेन, पब्लिशिंग के थ्रू गेन, पब्लिशिंग के थ्रू आपका नाम और आपकी पहचान बन सकती है। लेकिन थर्ड हाउस के ऊपर या थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तो शुरुआती जीवन में हो सकता है कि आप इन चीजों से जुड़ें, आपको इन चीजों की नॉलेज हो, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि वो काम आपके हाथ से निकल जाए या आपको कोई लॉस हो जाए। लेकिन अगर सैटर्न की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में होती है, या थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सैटर्न बैठता है, या थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, तो थर्ड हाउस से संबंधित चीजों में आपको बेनिफिट होगा, लेकिन 35 की एज के बाद। और अगर सैटर्न अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो बात ही क्या है फिर तो आपको आगे चल के बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि आपका कर्मा बनता है कि आप थर्ड हाउस की चीजों को करें।
थर्ड हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है तो थर्ड हाउस के थ्रू आपको बहुत नाम और फेम मिलता है। लेकिन राहु अगर थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, कम्बस्ट है, वक्री है, तो यहां पर आप प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको चीजें प्रॉपर नहीं मिलती। तो यहां पर आपको थर्ड हाउस को देखना है, थर्ड हाउस के लॉर्ड को देखना है, कहीं थर्ड हाउस का लॉर्ड राहु केतु शनि के साथ तो नहीं है, प्लेसमेंट उसकी खराब तो नहीं है। अगर वो बेनिफिक साइन में बैठा है, फ्रेंडली साइन में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है, लाभ स्थान में बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठा है, एनिमी साइन में बैठा है, कंबस्ट हो गया है, वक्री हो गया है, राहु केतु शनि के साथ प्लेस्ड है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है और उसके बाद भी हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। दूसरा आपको यह भी देखना है कि मून की प्लेसमेंट क्या है। मून अगर आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है, मून अगर आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो थर्ड हाउस की चीजें कई बार ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि मून का नेचर है चीजों को चेंज करना। आप हो सकता है कि थर्ड हाउस की चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव करें, लेकिन थर्ड हाउस से संबंधित चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को और आपके इमोशन को। दूसरा हमें यह भी देखना है मून चार्ट में कि थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। मून चार्ट में अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तो थर्ड हाउस से संबंधित चीजों में आपको बेनिफिट मिल सकता है, और अगर मून चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं है तो तब भी हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना मिले। तो दोनों चार्ट से आपको देखना है कि थर्ड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। राहु अगर थर्ड हाउस में बैठा है, सैटर्न अगर थर्ड हाउस में बैठा है, केतु भी अगर थर्ड हाउस में बैठा है और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है, तो आपको पब्लिशिंग से, इंस्टीट्यूट से और अपने राइटिंग स्किल से आपको बेनिफिट हो सकता है। अब जैसे मैंने बात की पब्लिशिंग की, तो थर्ड हाउस में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सेल्स और मार्केटिंग आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, शॉर्ट फिल्में आती हैं, एंकरिंग आती है। इन सब चीजों का संबंध भी थर्ड हाउस से है, तो उन सब चीजों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं तो इनकम के लिए हमें 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आप बहुत अच्छे पब्लिशर होने के बाद भी गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, तो थर्ड हाउस की चीजों से आपको बेनिफिट होगा और उसके कारण आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। इसमें आपको थर्ड हाउस की चीजों से बेनिफिट होता है और ऑटोमेटिकली काम चल के आपके पास आता है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस का लॉर्ड दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, या आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर आ जाता है तब भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज पंचम भाव जो है वो हमारे लक का भाव है। पंचमेश अगर थर्ड हाउस में जाता है और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर पंचम भाव में आता है तब भी आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा योग बनता है और आप बहुत लकी पर्सन होते हैं और उसके थ्रू भी आप काफी गेन कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और आप अगर कोई ऐसे काम धंधे से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।